हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या होता है, जो पदार्थ की मात्रा होती है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एकदम एक क्वेश्चन गेस क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फैराडे का प्रथम नियम या फैराडे का द्वितीय नियम को आप लोग लिखिए। तो ये 2 नंबरिया में आपका क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन का रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा, शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी दोष क्या है, तो देखिएगा इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे शॉटकी दोष कहते हैं। इस दोष में अव्ययी कण होता है अपने जालक बिंदु को छोड़कर मतलब गायब हो जाते हैं, इसी को हम लोग शॉटकी दोष बोलते हैं। जैसे नीचे वाला हम दिखा रहे हैं आपको, इस जैसे जालक बिंदु हो गया, मतलब इसको हम जाल जैसा बना दिए, तो जालक बिंदु जगह जगह पे यहाँ पर बिंदु है, इसी को हम लोग जालक बिंदु होते हैं। तो इसमें क्या होता है कोई जालक बिंदु देखिए यहाँ पर नहीं है तो खाली हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। जालक बिंदु क्या हो जाता है, अपने स्थान से गायब हो जाता है, तो इसी को हम लोग शॉटकी दोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन एकदम गेस क्वेश्चन यह भी है, फ्रैंकल दोष क्या है। देखिए शॉटकी दोष या फ्रैंकल दोष दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब रहेगा। तो देखिए फ्रैंकल दोष किसको बोलते हैं, इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चल जाते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाता है। इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, उसी को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखिए मतलब इस जालक बिंदु के जैसे जाल जैसा संरचना बनाता है, इसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए जगह जगह पर क्या है, बिंदु है, तो इसी को हम लोग जालक बिंदु कहा जाता है। और ये क्या होता है जो यह बिंदु है ये तो मतलब निकल कर दूसरा स्थान में चला जाता है। देखिए रेड वाला जो हम दर्शाए हैं देखिए दूसरा स्थान में क्या हुआ, चला गया है, मतलब अपने जगह को छोड़कर मतलब अंतरकाशी स्थान में चला जाता है, तो इसी को हम लोग फ्रैंकल दोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन का है अगला क्वेश्चन है कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखिए। कॉपर के 2 अयस्क का नाम पूछता है एग्जाम में, तो कॉपर के 2 अयस्क आप लोग लिखिएगा पहला कॉपर पाइराइट और दूसरा क्यूपराइट। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, CuFeS2 होता है, और क्यूपराइट का होता है Cu2O। क्या होता है, Cu2O। तो अगर पूछेगा तो आप लोग एग्जाम में तो आप लोग लिखिएगा कॉपर के 2 अयस्क निम्नलिखित है, पहला लिख दीजिएगा कॉपर पाइराइट और दूसरा क्यूपराइट, और दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो आप लोग का 2 नंबर कंफर्म कराएं कि मिल जाएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन का रहा है बिंदु दोष क्या है। देखिए दोस्तों आप लोगों को जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं केमिस्ट्री का 12वीं का सब एकदम गेस क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पहले हम फिजिक्स का गेस क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, क्लास 12 फिजिक्स के नाम से है, तो वहां से आप लोग जाकर पूरा कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। और केमिस्ट्री का अब स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग का ये पहला वीडियो है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष किसे कहा जाता है। तो देखिए किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कोरों का विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। देखिए किसी भी जालक में से, जैसे ये जालक हो गया इसमें से क्या होता है, जो बिंदु होता है इसी को विस्थापन हो जाता है, तो इसी को हम लोग बिंदु दोष बोलते हैं। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कोरों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है, बिंदु दोष कहा जाता है। मतलब जाल होता है उसमें जो बिंदु होता है अगर ये विस्थापित हो जाए मतलब दिखाई नहीं देगा, तो इसी को हम लोग बिंदु दोष बोलते हैं, मतलब क्या होता है, गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है या विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब ऐसे पूछ सकता है। विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया से समझिएगा इसको। विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए आप लोग पहले नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए पहला परिभाषा यह हो गया, विशिष्ट चालकता को क्या किया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। और 8वां में दिया 8वां का मतलब हुआ कि दूसरा का परिभाषा है, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तो दोनों परिभाषा में से आप कोनो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन होता है वो HCl में, HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें घुलनशील क्यों होता है। तो देखिएगा एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। एनिलीन क्या होता है, क्षारीय प्राकृतिक का होता है। एनिलीन क्या होता है, क्षारीय होता है, और जब इसको अम्ल में अभिक्रिया कराया जाता है तो यह क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट बनाता है। देखिए जब क्षारीय होता है एनिलीन क्या होता है, क्षारीय होता है, और HCl में जब इसको मतलब
मतलब एथी किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है तो ये घुल कर सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट मतलब होता है लवण का निर्माण होता है, इसीलिए क्या होता है यह HCl में घुलनशील होता है। एनिलीन क्या होता है HCl में घुलनशील होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं? तो देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है। मतलब ना आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल है जो शरीर में क्या होता है संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, उसी को हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मतलब जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब गेस क्वेश्चन है, आपको मतलब एग्जाम यानी 2024 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग का ना पहला ही केमिस्ट्री का वीडियो, तो ऐसे ऐसे हम 10 गो वीडियो कराएंगे केमिस्ट्री का, मतलब वहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, लोहा के दो अयस्क का नाम लिखे। लोहा के दो अयस्क का नाम लिखे। तो लोहा के दो अयस्क होता है ना, पहला मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। लोहा के दो अयस्क होता है, पहला मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो दो अयस्क का नाम पूछेगा तो दोनों अयस्क का नाम आप लोग लिख दीजिएगा और आप लोग का ना 2 नंबर पक्का कर रहे मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग इस वीडियो में हम टोटल 9 गो क्वेश्चन कराए हैं, तो 9 गो क्वेश्चन में से 3 गो क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग का टोटल वीडियो हम 10 गो कराएंगे केमिस्ट्री का, तो 10 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग का केमिस्ट्री में 2 नंबरिया चाहे 5 नंबरिया क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, मतलब पूरा बनाकर आइएगा और टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा।